वेलकम। आईडी के कोचिंग कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो ऊर्जा है और पोषक तत्व है कैसे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में चलता है, कैसे वो आगे बढ़ता है, क्या वो चक्रीय है या नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें समझेंगे। जीपीपी क्या होता है। जैसे इकोनॉमी में जीडीपी होता है और जीएनपी और एनएनपी होता है, वैसे ये इन्वायरमेंट में जीपीपी और एनपीपी होता है। तो जीपीपी एनपीपी क्या होता है उसको समझेंगे। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल समझेंगे। जैव संचयन, ठीक, और साथ में जैव आवर्धन, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, ये दोनों चीज़ हम लोग समझेंगे। और इतना समझने के बाद जब हम लोग पूरा देख लेंगे तो देखेंगे किस तरीके से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में चीज़ें डेवलप होती हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का क्रियान्वयन है। ठीक है, तो क्रियान्वयन को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले एक बात समझिए कि पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। ठीक, उसके अलावा जो स्रोत है वो है पार्थिव विकिरण और ब्रह्मांडीय विकिरण। ठीक है, प्रमुख स्रोत लेकिन सूर्य का प्रकाश ही है, सौर ऊर्जा। ठीक, वही ऊर्जा हमारे आपके शरीर में, ये जितने जीव जंतु हैं, जितने वनस्पतियां हैं, सबके शरीर में संचित है, उसी से लोग जिंदा हैं। ठीक, अब यहां पर यह समझना है कि कैसे ये होता है। तो देखिए, जो प्रकाशीय ऊर्जा है, जो सौर ऊर्जा है, हम लोग उसको डायरेक्ट नहीं खा सकते, या हम लोगों के पास जो है कोई ऐसा मतलब जो जंतु हैं खास करके, उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो सौर ऊर्जा को यानी प्रकाश को अब्जॉर्ब करके एनर्जी पैदा कर सकें या अपने आप को बढ़ा सकें। ठीक, ये काम करता है कौन? पौधे करते हैं। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश को हरे पेड़ पौधे पाएंगे। ये हरे पेड़ पौधे जो भी होंगे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, जिसे आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं। समझिएगा बात, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम यही लोग करते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर फोटोसिंथेसिस करके प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा अर्थात ग्लूकोज में बदल दिया हरे पेड़ पौधों ने। ठीक, अब देखिए, जो ऊर्जा उन्होंने ग्रहण किया है वो ऊर्जा कुछ श्वसन में नष्ट हो जाएगी। या यूं समझिए ऐसे कि जो ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा को उन्होंने रासायनिक ऊर्जा यानी ग्लूकोज में बदला, तो वो ग्लूकोज अब होगा क्या? वो ग्लूकोज दो रूपों में जाएगा। पहला तो श्वसन करेगा जीव। ठीक है, वो जो पेड़ पौधा है वो श्वसन की क्रिया करेगा। उस श्वसन की क्रिया में ऊर्जा जो है मुक्त होगी, कुछ ग्लूकोज का भाग जो है ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। लेकिन जो बच जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो बच जाएगा वो उस पौधे में संरक्षित हो जाएगा और वह संरक्षित होता जाएगा और पौधा बढ़ता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, यही ध्यान दीजिएगा, ये जो संरक्षित हुआ भाग है इसी को कहते हैं जैव भार, बायोमास कहते हैं। समझ आ रही है बात? यानी कि जो शुष्क भार होता है किसी जीव का उसे ही जैव भार कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो अब ध्यान दीजिएगा यहां पर कि ऊर्जा आई, प्रकाशीय ऊर्जा उसको
रासायनिक ऊर्जा में बदला और वो ऊर्जा जो है कुछ श्वसन के रूप में विमुक्त हो गई और कुछ उसमें स्टोर हो गई। अब उसको जो खाएगा, यानी कि उस जो पौधा यहाँ पर है उसको जो खाएगा, उसमें वह ऊर्जा चली जाएगी। समझ आ रही है बात? फिर जिसने उसको खाया है उसको कोई खाएगा तो जो उसको खाएगा ऊर्जा उसमें चली जाएगी। इस तरीके से ये ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती रहेगी। क्लियर है? अब ध्यान देंगे यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक्स का रूल है उसमें गतिकी का नियम है, पहला बोलता है कि ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है न ही उत्पन्न की जा सकती है, बस उसका रूप परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर। अब आपको चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा और एक चीज़ जानना पड़ेगा कि स्तर क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे हरे पेड़ पौधे हैं, जो उत्पादक करता है वो एक स्तर हो गया। ठीक है, इन्हें पोषण स्तर भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है अंग्रेजी में, ट्रॉफिक लेवल। तो जो हरे पेड़ पौधे हैं जो सूर्य से प्रकाश, सूर्य से ऊर्जा लेकर के उसको परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, वो एक स्तर पर आ गए। इनको जो खा रहा है वो शाकाहारी होगा, वो ट्रॉफिक लेवल 2 में आ गया, ये ट्रॉफिक लेवल 1 में हो गए। ठीक, 0 से शुरू करेंगे तो ये 0 होगा, ये 1 होगा। ठीक है, तो 1 2 हो गया। मांसाहारी हो गया एक। ठीक है, जो शाकाहारी को खाता है, यानी कि जैसे हरे पेड़ पौधे को खरगोश खाता है और खरगोश को मान लीजिए कोई खाता होगा। ठीक है, खरगोश को मान लीजिए बाज खा जाता है। ठीक है, या क्या कहते हैं, जो लकड़बग्घा होता है वो खा जाता है। ठीक है, ऐसे तमाम जीव हैं जो उसको खाते हैं। ठीक, इंसान भी खाता है ना, इंसान ही खाता है। तो ये मांसाहारी हो गए, तो इसे ट्रॉफिक लेवल 3 कहेंगे। ठीक है, और मांसाहारी में एक शीर्ष मांसाहारी होता है। ठीक है, जो मतलब सिर्फ वही खाता है, जैसे शेर हो गया। ठीक है, तो अब उस इंसान को या उस भेड़िए को, जिस भेड़िए ने उसको खाया था, चूहे को खाया था, या जो है जिस भेड़िए ने जो है खरगोश को खाया था, उस भेड़िए को शेर खा गया। तो ये शीर्ष मांसाहारी है। ठीक है, ये 4 पोषक स्तर होते हैं, T4 ये हो गया है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, कहा यह जाता है कि इसके पास जो ऊर्जा होगी उसका 10% ऊर्जा यहां पहुंचता है, और यहां का जो ऊर्जा होगा उसका 10% यहां पहुंचेगा, इसका जो ऊर्जा होगा 10% यहां पहुंचेगा। बोलता है बाकी सब लॉस हो जाता है, या यूं कहें कि रूप परिवर्तित कर लेता है। समझ में आ रहा है? और केवल ये एक दिशा में ऊर्जा प्रवाहित होता है, यानी यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां जाएगा, ये विमुक्त हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? ये हो गया बात ऊर्जा का, है ना। लेकिन बात करेंगे पोषक तत्वों की। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको एक चीज समझ आ रहा होगा कि ऊर्जा एक दिशीय है, एक दिशा में चल रहा है, और इस पर जो रूल लग रहा है वो 10% रूल लग रहा है, यानी कि एक स्तर से दूसरे स्तर में जब जाएगा तो केवल 10% ऊर्जा जो है पहुंच पाती है। समझ पा रहे हैं बात आप? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एक और चीज देखना पड़ेगा कि ऊर्जा के अलावा एक होता है न्यूट्रिशियन। क्या न्यूट्रिशियन भी ऐसे ही चलता है? तो ध्यान देंगे, ऊर्जा जो होता है वो एक दिशा में चलता है, अचक्रीय होता है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट होता है, जो पोषक तत्व होते हैं वो चक्रीय होते हैं, यानी कि इसको इसका इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, फिर ये वाला इसको फिर मिलेगा आकर के, है ना। कैसे दिखा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। सूर्य है,
सूर्य से उत्पादक, मतलब आप समझ पा रहे हैं उत्पादक कौन है? हरे पेड़ पौधे हैं, ठीक है। इन लोगों ने ऊर्जा पैदा की, ठीक है, तमाम न्यूट्रिएंट लिए, और अब जो है उसको शाकाहारी खाएगा, तो शाकाहारी खाएगा तो शाकाहारी को वो सारा न्यूट्रिएंट मिलेगा। न्यूट्रिएंट मतलब वही जो पोषक तत्व है, ठीक है, सारा न्यूट्रिएंट मिलेगा, ठीक। अब ये जो शाकाहारी है, इस शाकाहारी को मांसाहारी खाएगा तो उसको भी वो न्यूट्रिएंट मिलेगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इस शाकाहारी और इस मांसाहारी को जब ये मर जाएगा तो डिकम्पोजर, अपघटक इसके ऊपर लगते हैं। अगर वो मर गया, जमीन पे पड़ा हो गया, तो फिर अपघटक इस पे लगते हैं, मतलब जो डिकम्पोज कर देते हैं उसको, जमीन मिट्टी मिला देते हैं, तो उनको भी वो मिलता है। समझ आ रहा है बात? उनको भी वो मिलेगा। और यही अपघटक जो है फिर से उस ऊर्जा को, उस पोषक तत्व को फिर से मिट्टी में मिला देंगे। और जब इसको मिट्टी में मिला देंगे, जल में मिला देंगे, तो यही मिट्टी और जल से फिर से जो है, जो उत्पादक करता है, फिर से वो चीज पा जाएगा। तो आप देखिए, ये पूरा ऐसे जो न्यूट्रिएंट है, यानी कि जो पोषक तत्व है, वो चक्रीय क्रम में चलता रहता है। लेकिन जब बात ऊर्जा की आएगी तो ऊर्जा एक दिशा में चलता है। समझ आ गई बात? चले आगे। अब देखिए यहां पर अब आपको यह समझना है कि जीपीपी क्या होता है, एनपीपी क्या होता है। देखिए, जीपीपी का मतलब होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट, एनपीपी का मतलब होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, यहां पर समझिए, किसी निश्चित इकाई क्षेत्र में, ठीक, इस इकाई क्षेत्र में कोई निश्चित क्षेत्र है और निश्चित समय हो, उस दौरान यहां पर जितनी, ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये देखिए, जितना रासायनिक ऊर्जा बनेगा, यानी जितना प्रकाशीय ऊर्जा से परिवर्तित होकर के रासायनिक ऊर्जा बनेगा, उस पूरे रासायनिक ऊर्जा को जीपीपी कहा जाएगा। अब ये किस बात पर निर्भर करता है जीपीपी? तो जीपीपी दो बात पर निर्भर करेगा। समझ पा रहे जीपीपी क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट, प्राथमिक उत्पाद, सकल प्राथमिक उत्पाद। तो सकल प्राथमिक उत्पाद मतलब सूर्य के प्रकाश को पा करके कोई पेड़ पौधा उस प्रकाश को कितना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से परिवर्तित कर पा रहा है, वही जीपीपी है, ठीक है। तो जीपीपी दो बातों पर निर्भर करेगा कि इस पूरे क्षेत्र में जितने पेड़ पौधे हैं वो कितना परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक है। तो बोलता है कि पहला तो यहां पर आने वाला सूर्य की किरणों पर प्रभावित होगा, और दूसरा यहां पर जो पेड़ पौधे हैं उनकी क्षमता पर भी निर्भर करेगा। अगर इनकी क्षमता नहीं है ज्यादा तो ये ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाएंगे। इनकी क्षमता कम है तो इतना बड़ा होते होते सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। और क्षमता ज्यादा है तो फिर आसमान तक छू देगा पेड़ वो, है ना। समझ पा रहे हैं बात आप? तो कहने का मतलब है कि इस बात को रखिएगा ध्यान में हमेशा कि जीपीपी दो बातों पर निर्भर करता है। पहला सूर्य की आने वाली किरणों से, और दूसरा यहां पर विद्यमान पेड़ पौधों की प्रोडक्शन क्षमता पर। तो अगर ये सूर्य का किरण ज्यादा आएगा तो प्रोडक्शन लेवल ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी पर ये देखिए, इसे निम्न अक्षांश कहा जाता है। शून्य अंश अक्षांश होता है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं उच्च अक्षांश कहा जाता है। जैसे जैसे इधर नीचे जाते थे इसको उच्च अक्षांश कहते हैं, ठीक है। तो ध्रुवों की ओर जैसे जैसे आप जाते हैं वैसे वैसे सूर्य का प्रकाश कम होने लगता है। फलस्वरूप क्या होता है कि यहां का जो जीपीपी होता है वो तुलनात्मक रूप से यहां के जीपीपी से कम होगा।
क्यों? क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें ज्यादा आ रही हैं। तो अगर ये कहा जाए कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे जीपीपी कम होने लगता है। तो ये लाइन बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे लाइन एग्जाम में पूछे हुए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैं इनको बता रहा हूं। ठीक है, ये हो गया जीपीपी। अब एनएनपी क्या है, एनपीपी क्या है? एनपीपी क्या है? देखिए, इस क्षेत्र में किसी निश्चित समय में जो भी यहां पर पेड़ पौधे जीवधारी जो भी थे उनका जो उन्होंने जो बनाया टोटल, वो जीपीपी कहलाया था। लेकिन इसी जीपीपी में से अगर घटा दिया जाए, जो श्वसन में ऊर्जा जो खर्च हो गई उस ऊर्जा को घटा दिया जाए, तो जो निकल करके आएगा वो एनपीपी होगा। और यही एनपीपी बराबर होगा जैव भार के, जैव भार के यानी बायो मास के, यानी जो बच गया वही एनपीपी है। समझ आ गया बात? चलें आगे। अब आगे बात करेंगे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल की। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल यही है। देखिए, समझिए बात। हरा पेड़ पौधा है, उसको चूहा खा गया, चूहे को सांप खा गया, सांप को नेवला खा गया, या सांप को कौन खा गया? वो खा गया। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या है? ये खाद्य श्रृंखला है ना। हरा पेड़ पौधा है, हरे पेड़ पौधे को जो है बकरी खाई, बकरी को आदमी खाया, आदमी को शेर खा गया। समझ आ रहा है बात? ये क्या है? ये भी खाद्य श्रृंखला है। तो देखिए, जब एक 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 का संबंध दिखा रहा है तो उसे खाद्य श्रृंखला कहेंगे। लेकिन जब ये दिखाए कि ये जो शेर है, ये शेर आदमी को भी खाता है, ये शेर लोमड़ी को भी खाता है, ये शेर गाय को भी खाता है, ये शेर बकरी को भी खाता है, सबको खाता है, तो बकरी किसको खाती है, गाय किसको खाती है, लोमड़ी किसको खाती है, उस सबका बना दिया जाए तो उसे कहते हैं खाद्य जाल। समझ आ रहा है? तो एक अकेले को क्या कहते हैं? पूरा खाद्य श्रृंखला। और पूरा सबको मिला दिया जाए तो उसे कहते हैं खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए यहां पर दो वर्ड बड़े ही जो है फेवरेट है एग्जाम के। एक होता है बायो अक्यूमुलेशन और दूसरा होता है बायो मैग्निफिकेशन। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। बायो अक्यूमुलेशन पहले समझते हैं। देखिए, जो कंटामिनेटेड चीजें होती हैं, प्रदूषित चीजें, कंटामिनेटेड मतलब प्रदूषित। ठीक है, जैसे जो प्रदूषण हम लोग मान लो कुछ छिड़काव करते हैं किसी पेड़ पौधे पर, ठीक है, तो उस पेड़ पौधे में प्रदूषण है, हो गया, ठीक, प्रदूषक उस पर मिल गया। अब उसको चूहा खाएगा या उसको खरगोश खाएगा, तो वो प्रदूषण, जो प्रदूषक तत्व था, वो प्रदूषक तत्व चूहे में भी आ जाएगा या उसको जो भी खाएगा उसमें आ जाएगा। समझ आ रहा है बात? है ना। वो ये जो प्रदूषक होते हैं खास करके ऐसे तत्व होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, यानी कि जिनका मतलब कि समापन नहीं किया जा सकता, जैसे प्लास्टिक जैसी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ऐसे तत्व जिनको बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं किया, जिनका अपघटन नहीं किया जा सकता है, जिनको पुनः साइकिल में लाया नहीं जा सकता है, उसे ही नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। यानी कि ऐसे प्रदूषक जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो जब एक जीव से दूसरे जीव में जाते हैं, दूसरे जीव से तीसरे जीव में जाते हैं, तीसरे जीव से चौथे जीव में जाते हैं। ठीक है, जो जैसे खाता रहता है उसको वैसे बढ़ता रहता है। ध्यान देंगे, यहां पर बोलता है कि एक स्तर से दूसरे स्तर में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बायो एक्यूमुलेशन बढ़ता जाता है, जैव संचयन बढ़ता जाता है। समझ आ रही है बात? और जैव आवर्धन क्या है, बायो मैग्निफिकेशन क्या है, बड़ा बेसिक डिफरेंस है। ध्यान नहीं देंगे तो एग्जाम में गलत होगा पक्का।
बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में क्या अंतर है? बायो एक्यूमुलेशन जो है केवल यह दर्शाता है कि इस नीचे वाले से ऊपर वाले में ज्यादा है या कम है, यानी नीचे का जो स्तर है उस स्तर से ऊपर वाले स्तर में, या इस स्तर से इस वाले स्तर में, इस स्तर से इस वाले स्तर में जो प्रदूषक है वो ज्यादा है या कम है। ठीक है, समझ आ रही बात? जबकि बायोमैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन क्या दर्शाता है कि इनका जो यहां पर सांद्रता है, सांद्रता समझ पा रहे हैं, कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो ये देखा गया कि जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यानी कि ट्रॉफिक लेवल यानी पोषण स्तर में जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाते जाते हैं, वैसे वैसे जैव संचयन भी बढ़ता जाता है और वैसे वैसे जैव आवर्धन भी बढ़ता जाता है। समझ आ गई बात? चले आगे, बस फटाफट आगे देख लीजिए। अब इकोलॉजिकल पिरामिड होता है एक, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड बनता है। ठीक है, देखिए पिरामिड को ऐसे कहेंगे, ये पिरामिड है, ठीक है, और इसको भी ये एक ऐसा पिरामिड हो गया और एक पिरामिड ऐसा भी होगा, ये भी पिरामिड ही है। समझ पा रहे हैं? सीधा पिरामिड, उल्टा पिरामिड। ठीक, तो जब बात करेंगे संख्या की, ठीक है, तो पिरामिड इसी का बनेगा, इसी चारों का बनेगा। ठीक है, हरे पेड़ पौधों का, शाकाहारियों का, मांसाहारियों का और शीर्ष मांसाहारी का। ठीक है, 4 लेवल होता है, तो यहां पर हम लोग 4 खाना बना लेंगे। ठीक है, 4 लेवल होता है तो 4 खाना बना लेंगे। जब बात करेंगे संख्या की, तो संख्या क्या है कि देखिए छोटे छोटे ढेर सारे हरे, छोटे छोटे ढेर सारे घास फूस को खाता है खरगोश, खरगोश को खाता है, मान लो 10 खरगोश हैं, ये खाए उसको, इन खरगोशों को जो है मान लो कि 5 भेड़िए खा गए और इन 5 भेड़ियों को एक जो है शेर खा गया। ठीक, तो आप देखिए संख्या नीचे ज़्यादा थी, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर और एकदम कम हो गई। एक तो ये हो गया। इसका उल्टा भी हो सकता है, एक बरगद का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो बड़ा सा, ठीक है, एक, फिर उस पर कुछ जीव जंतु जिंदा है, उन जीव जंतुओं से और ढेर सारे जीव जंतु जिंदा है, उनसे और ढेर सारे जीव जंतु जिंदा है। तो देखिए संख्या का पिरामिड सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, और इसी का जब बायोमास आप निकालेंगे तो बायोमास भी सीधा हो सकता है और उल्टा हो सकता है। बायोमास क्या होता है आप समझ चुके हैं, ठीक है, मैंने बताया था यहां पर। ठीक, लेकिन जब बात करेंगे ऊर्जा की, ठीक है, तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है, हमेशा सीधा ही जाएगा। यानी नीचे जो है ऊर्जा ज्यादा होगा ट्रॉफिक लेवल में, उससे ऊपर वाले में जाएंगे तो ऊर्जा और ज्यादा, उससे ऊपर और कम, उससे ऊपर जाएंगे तो और कम, उससे ऊपर जाएंगे तो और कम। हर स्तर पर 10% केवल पहुंचेगा। यानी अगर यहां 100 है तो यहां 10 पहुंचेगा, और यहां 10 है तो यहां 1 पहुंचेगा, यहां 1 है तो यहां 0.1 पहुंचेगा। समझ पा रहे हैं बात आप? तो इस तरीके से ऊर्जा जो है छत होती रहती है। ठीक है, तो ऊर्जा का जो पिरामिड बनेगा वो हमेशा सीधा सीधा बनेगा, जबकि संख्या और बायोमास का जो पिरामिड है वो सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड थी मैंने आपको बता दिया। काम अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।